Good morning, student. In our last class, we discussed about the basic things of this chapter, polynomial, and also solving the exercise 2.1. And today we start the exercise 2.2. In this exercise, the first question is find the value of the polynomial. एक polynomial दिया है आपको, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल 0 पर, x इक्वल -1 पर और x इक्वल 2 पर। अपन ने जैसे डिस्कस किया था जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल कैसे होता है। अपन इसी पॉलीनोमियल में जब वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, रियल नंबर को पुट करते हैं और जब पॉलीनोमियल यदि 0 के इक्वल हो जाए देन इट्स सेड टू बी द जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। 0 या कोई और दूसरा नंबर हो तो उसका क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। यहां पर इसको अपन लेट करते हैं, जो अपना पॉलीनोमियल है इसको अपन लेट किया, इस तरीके से अपन पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल y था तो p y आया, यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसको अपन कैसे करेंगे, px। पॉलीनोमियल है, वेरिएबल x है तो px x minus 4x square plus 3। दिस इज अवर पॉलीनोमियल, गिवन पॉलीनोमियल। इसको अपन ने माना px के इक्वल में। अब अपन यहाँ पे 1/1 को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 0, x की जगह पे 0 रखने पर अपन को क्या मिलेगा, we get p0। जहां जहां x है वहां पे अपन चेंज करेंगे 0 से 0 माइनस 4 0 प्लस 3। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, 5 into 0 0, 4 into 0 का स्क्वायर जो भी क्या आ जाएगा 0 प्लस 3। So the value of this polynomial is 3. What is the value of this polynomial is 3. The value of polynomial at x equal 0 is 3. x equal 0 पर इस polynomial की वैल्यू कितनी मिली है अपन को, पॉजिटिव 3। Same we will do the next one on putting x equal -1। अब अपन को रखना है x इक्वल -1। वी गेट यहाँ पे अपना पॉलीनोमियल जो है बोथ ऑफ -1 का था, पॉलीनोमियल क्या था 5x, दैट इज 5 into -1। ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, इनटू 5 into -1 -4x स्क्वायर दैट इज -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, साथ में क्या है प्लस 3। जे अपना आ गया 5 का इनटू -1 में होगा क्या आएगा, -5 -4 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी 1 और 4 का इनटू -1 में होगा स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 तो क्या आएगा अपना -4। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और -4 का इनटू जब 1 में होगा तो क्या आएगा -4 प्लस का 3। -5 -9 में से 3 गया तो क्या बचा -6, क्या बचा -6। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल -1 इज -6। कितना आएगी -6। नाउ सी द थर्ड वन, यहां पे अपन थर्ड वन देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल 2। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है 2। वी गेट अपन को क्या मिलेगा, तो इन प्लेस ऑफ x we will take 2 5x था 5x था तो 5 2 -4x स्क्वायर दैट इज -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, प्लस में क्या है 3। अब यहाँ पे अपन देखें 5 2 जा 10 -4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 तो कितना आ जाएगा 16। 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3। यहाँ पे अपन सॉल्व करें तो 16 और पॉजिटिव 13, 10 और 3 13 और -16 तो कितना बचेगा -3। So this way we will find out the value of the polynomial by putting the
वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको अपन पुट करके उसकी अपन क्या निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू। यहां पर अपन को दिया है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल अपन को यहां पे अलग अलग दिए हैं और तीन वैल्यू पर को वहां पर पुट करके इनकी वैल्यू को अपन को निकालना है फाइंड p0। तो इनको अपन को निकालेंगे कैसे, फर्स्ट वाला अपन देखें पुटिंग जे अपन को दिए ही गिवन पॉलिनोमियल, चाहो तो सबसे पहले इसको भी लिख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल दिया गया पॉलिनोमियल क्या है अपना पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहां पे अपन को पुट करना है पहले y की जगह पे क्या 0 पुटिंग v के y की जगह पे पहले क्या पुट करना है 0, तो अपन को क्या मिलेगा v गैप p0 इक्वल 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्या मिलेगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। क्या आएगी वैल्यू 1। सेम वे वी विल फाइंड आउट p1 एंड p2। सेम वे वी विल फाइंड आउट p1 एंड p2। नाउ वी फाइंड आउट p1 on putting y equal 1 we get, अब y की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे 1 को, तो अपन को क्या मिलेगा p1 इक्वल गिवन पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस 1 एंड प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो दो वैल्यू अपनी हो गई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट वन दैट इज p2। नाउ पुटिंग y equal to, now putting y equal to we get, now we will put the value of y is 2, so we get p2 that is our given polynomial is y square that means 2 का square minus 5 that is minus 2 plus 1। square of 2 is 4 minus 2 plus 1। square of 2 is 4 minus 2 plus 1। 4 में से 2 गया अपना माइनस करने पर क्या बचेगा 2 और 2 plus 1 करेंगे तो अपना क्या आएगा 3। we get 3। so the value of polynomial at p0 p1 p2 is 1 1 and 3। Now see the next one। यहाँ पर भी अपन को फाइंड आउट क्या करना है p0 p1 एंड p2। ये तीनों अपन को इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो अपना जो गिवन पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसको लिखा गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज p 2t स्क्वायर और माइनस 2t। दिस इज अवर गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी पुट, वहां पे y था पॉलिनोमियल में, यहाँ पे t है, तो अपन किस में पुट करेंगे पुटिंग t इक्वल 0। किस में रखेंगे t इक्वल 0 में v है। वहां पे पॉलिनोमियल y था वेरिएबल, यहाँ पे t है और अपन किस में रखेंगे हम यहाँ पे in place of t, so we get t0 equals 2t square that means 0 का square minus t cube that means 0 का cube plus 0 सब क्या हो जाएगा 0। तो अपनी जो वैल्यू है वो क्या बचेगी ओनली 2। what we get only 2।
तो एक आंसर अपना ये हो गया। नाउ अब अपन पुटिंग करेंगे इन प्लेस ऑफ t 1। अब अपन को क्या पुट करना है 1, पुटिंग t equal 1 we get in place of t now we put 1 so we get p1 equal क्या थी अपनी पॉलिनोमियल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर that means 1 minus t cube that means 1 का cube। ये अपनी पॉलिनोमियल थी जो 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, t की जगह टेबल में 1 रखा, 2 और 1 3, 2 into 1 तो क्या आ जाएगा 2 minus 1। So the value is 3 to 5, 5 में से 1 माइनस किया, क्या बचा 4। कितनी आएगी 4। तो एक आंसर अपना जो हो गया, एक अपना क्या हो गया था 2। Now we get, now putting t equal to we get, अब t की जगह पे क्या करेंगे अपन 2, so we get p2 that means p2 equal 2 प्लस t था प्लस 2t स्क्वायर था माइनस t क्यूब था that means 2 का क्यूब, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी आएगी 4। वैल्यू कितनी आई 4। तो जो तीनों अपने क्या हो गए आंसर, जो तीनों क्या हो गए अपने आंसर 2 4 4, 2 4 4 are our answer। These are the value at p0, p1 and p2। Let's see the third one। Given polynomial is px equal only x cube, so first we write the given polynomial। Given polynomial is px equal to x cube। अब अपन को पुट करना है पुटिंग 0 1 2 लाइन से करेंगे अपन। सबसे पहले पुटिंग x इक्वल 1, पहले में वेरिएबल y था, सेकंड में t था, यहाँ पे x है, तो पुटिंग x इक्वल 0, फर्स्ट वी पुट 0 देन 1 वी गेट, इसमें अपन 0 रखें तो अपन को क्या मिलेगा p0 इक्वल टू 0 का क्यूब दैट मींस 0। इसके बाद पुट करना है अपन को 1, पुटिंग x इक्वल 1 वी गेट, यहाँ पे अपन 1 का क्यूब निकालेंगे, द क्यूब ऑफ 1 इज 1, क्यूब ऑफ 1 इज 1। इसके बाद पुट करना है अपन को पुटिंग x equal to, now we find out the cube of 2 that is p2 equal to 2 का cube that means 8। so our answer is 0 का क्यूब 0 आया, 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8 आया, so our value is 0 1 and 8। this is simple polynomial, so we easily find out the value at p0 p1 and p2। ऐसे ही अपन करेंगे अब फोर्थ वाले को। सबसे पहले हमें क्या है गिवन पॉलिनोमियल, फर्स्ट वी राइट गिवन पॉलिनोमियल दैट इज गिवन पॉलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे px इक्वल x माइनस 1 एंड x प्लस 1। यदि अपन इसको देखें तो यहाँ से जो अपनी पॉलिनोमियल बनेगी इसको सॉल्व करने अपन तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मींस आवर पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, जो अपनी गिवन पॉलिनोमियल बनी इसको सिंपलीफाई कर दिया अपन ने। अब यहाँ से अपन पुटिंग करेंगे 0 1 2, पुटिंग variable x है, so we put the value of x first 0, so we get 0 रखने पे अपन को यहाँ से क्या मिलेगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, what we get माइनस 1, क्या मिलेगा यहाँ से
1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 कर दोगे क्या आएगा 0। सो वी गेट at p1 is 0. Now putting x equal to, जीरो जहां पे मिल रहा है इसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ऐसे निकलता वो भी। नाउ पुटिंग x equal to, सो वी गेट x की जगह पे अपन 2 रखें तो अपन को क्या मिलेगा p2 इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और माइनस 1 करोगे सो वी गेट 3, कितना मिलेगा 3, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से जब हम वैल्यू आए तो क्या आई -1 0 और 3, -1 0 and 3 at p0 p1 and p2। now see the question number 5। in this question they ask verify whether the following are zero of the polynomial। अगर हमको वेरीफाई करना है कि जो दिए गए हैं जे इसके जीरो है कि नहीं। when we discuss the basic things of this chapter on that time I tell you the general form of linear polynomial is ax plus b। क्या बताया था ax plus b, this is the general form of linear polynomial। डिग्री 1 है लीनियर होगा, तो यहां से जो अपन जीरो निकालेंगे वो क्या होगा -b अपॉन a, -b/a। यहां से यदि अपन देखें x के ऊपर अपन निकालें तो क्या आएगा -1/3, और वो ये अपन को दिया है तो j इसका क्या होगा 0। यहां पे जो अपनी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है 2, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जीरो भी यहां पर कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे x * x x² होगा, इसलिए इसके भी जीरो कितने दिए हैं 2 जीरो दिए अपन के लिए इसको क्या करना वेरीफाई करना। वी सॉल्व द फर्स्ट वन। यहां पे जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज px = 3x + 1, जे अपन को गिवन है, वेरीफाई करना जे इसका जीरो है कि नहीं। यदि जब जीरो के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा इसका जीरो। पुटिंग x = -1/3 वी गेट, यहां से मैंने बताया भी था कि अपन कैसे निकालते हैं। यहां पे अपन को सिर्फ क्या करना वेरीफाई करना है। -1/3 = 3 -1/3 + 1। यहां से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, अपन को क्या मिलेगा ओनली -1 + 1 दैट इज 0, दैट इज 0। तो यहां पे x = -3 पर जे पॉलिनोमियल क्या हो गया 0, तो j इसका क्या होगा 0 होगा। तो क्या होगा j इसका 0। अपन को आंसर बताना था है कि नहीं, मुझे क्या है इसका 0 है, क्यों है क्योंकि j अपना क्या आ गया यहां पे 0। सेम वे वी विल डू दिस। अपन को गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन जो पॉलिनोमियल है दैट इज 5x - 5। नो नीड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, यहां पे पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है अपन को। यहां से यदि अपन देखें तो अपन को जो मिलेगा पुटिंग, यहां पे π/5 होता तो जे इसका 0 होता, पाई को अपन 0 के ऊपर रखेंगे पॉजिटिव होता और अपन में 5 आता, लेकिन क्या है 4, तो जे वैसे नहीं होगा इसका। पुटिंग x = 4/5 वी गेट, x की जगह पे 4/5 रखने पर अपन को क्या मिलेगा 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा अपन को 4 - 5 which is not equal to 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मुझे क्या हो जाएगा इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो उसका 0 नहीं है 4/5 नहीं है। इसका होता तो कैसे होता, यदि अपन इस वे में निकालते तो इसका 0 कैसे आता π/5, इसका 0 क्या आता π/5। नाउ सी द थर्ड वन। यहां पे जो अपना गिवन पॉलिनोमियल है अपन को पहले वैल्यू रखना है किसकी 1 की, दोनों को वेरीफाई करेंगे अपन। पुटिंग x = 1, पहले अपन ने x की जगह पे 1 रखा, सो वी गेट p1 = 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और -1, तो क्या मिलेगा अपन को 0, क्या मिल जाएगा यहां से 0। फिर नाउ पुटिंग
इक्वल -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरो होंगे, पहले पे तो आ गया। अब अपन दूसरा चेक करें, -1 रख के तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और -1 है तो यहां पर भी क्या मिलेगा अपन को 0, यहां पर भी अपन को क्या मिलेगा 0। तो दोनों चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, क्यों, cos since at 1 and -1 the polynomial is equal to 0. So the fourth one, the given polynomial is x plus 1, x plus 2, and we have to find out -1 or 2 is the 0 of the polynomial or not. तो अपन इसको पहले पुट करेंगे, -1 को पुटिंग x equal -1 दी है, इसको अपन पहले सिंपलीफाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 है यहाँ पे तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 और 1 प्लस -1 प्लस 2, तो यहाँ से अपन देखेंगे क्या हो जाएगा 0 और जी कितना हो जाएगा 1, तो कितना मिलेगा अपन को 0, क्या मिला यहाँ से 0 मिला। अब इसके बाद अपन रखेंगे पुटिंग px x इक्वल टू, अब x इक्वल अपन 2 रखें तो यहां से अपन को क्या 0 मिलेगा, देखते हैं अपन p2 इक्वल टू 2 प्लस 1 and 2 plus 2, so 3 into 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर तो 0 मिला, यहाँ पे नहीं मिला, तो j इसका क्या होगा 0, but 2 is not equal to 0। तो यहाँ से अपन देखा कि x इक्वल -1 था, px इक्वल टू 0, तो j तो 0 होगा, so but at x equal to the px is not equal to 0, the -1 is only the 0 of polynomial, given polynomial। इसलिए जो 0 होगा वो क्या होगा हमारी -1, क्योंकि -1 क्या के बराबर क्या मिला 0 मिला, 2 पर नहीं मिला तो प्लस -1 इज ओनली द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। 2 नहीं होगा, होंगे वैसे 2, यदि -2 होगा क्या होता -2 तो जे भी क्या हो जाता 0, तो अपन को क्या मिलता -1 एंड -2 आर द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। नाउ सी द फिफ्थ वन, यहां पर अपन को पुट करना है क्या, पुटिंग x equal 0, so we easily get 0 का स्क्वायर दैट इज 0, तो जो क्या हो गया इसका 0 क्या है इस पॉलीनोमियल का 0 है। यहां से अपन देखें तो जी अपना नॉर्मली वैसे जा रहा, पुटिंग x equal -m/l we get, जो नॉर्मली अपन वैसे मिल जाता है यहां से अपन को, यदि अपन इसको 0 के ऊपर करके निकालें तब भी अपन को क्या मिल जाएगा -m/l। इसको 0 के ऊपर रखें तो क्या आएगा -m/l, और वही अपन को दिया है तो इजीली वेरीफाई हो जाएगा -m/l -m/l प्लस m, l से l कैंसिल होगा, क्या बचेगा -m प्लस m, so we get 0, -m प्लस m, so we get 0, तो j भी क्या हो जाएगा इसका 0, क्या हो गया j भी इसका 0। अब अपन देखें 7th वन, इसमें क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो इसके कितने 0 है 2, 1 1 करके अपन इसको वेरीफाई करेंगे, पुटिंग
पुट इन x इक्वल -1/√3। पहले अपन ने x इक्वल -1/√3 रखा, तो यहां से अपन को क्या मिला, p -1/√3 इक्वल 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। अब √3 यहां से अपन देखें 3 स्क्वायर करने पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ओनली -1 +1 कैंसिल जाएगा। नाउ पुटिंग x इक्वल 2/√3। अपन 2/√3 को पुट करें तो जे तो 0 के इक्वल मिल गया, तो जे तो इसका -1/√3 जे तो हो गया उसका पॉलिनोमियल का 0। अब यहां से अपन पुट करने पर क्या मिलेगा, 2/√3 3 हमारा ब्रैकेट 2/√3 का स्क्वायर -1। तो यहां से अपन देखें 3 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का 3 -1। तो जे कट गया 4 -1 क्या बचा 4 -1 which is 3 not equal to 0। तो जे इसका 0 नहीं होगा। -1/√3 तो होगा, लेकिन 2/√3 is not 0। Why? Because on putting the 2/√3 in given polynomial we not get equal to 0। अपन को 0 के इक्वल नहीं मिला, इसलिए 0 उसका 0 नहीं होगा। यहां पर लास्ट में देखें on putting x इक्वल 1/2, x की जगह पे क्या रखा 1/2, तो क्या यहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। -1/2 होता तब तो जे इसका क्या होता 0। अपन रख के देख लेते हैं 2 × 1/2 +1। यहां से 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 1 + 1 क्या आया 2 which is not equal to 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। Since px is not equal to 0 and x equal 1/2, hence 1/2 is not the 0 of the given polynomial। जी चीज अपन को समझ लिखना है, यहां पर हमको लिखा है गिवन पॉलिनोमियल since px is not equal to 0 and x equal 1/2, hence x equal 1/2 is not the 0 of the given polynomial। यदि इसका पूछे तो होगा क्या, तो इसका नॉर्मली अपन निकालेंगे कैसे, 2x + 1 इक्वल टू 0 रख के, तो यहां से अपन देखेंगे x इक्वल क्या आएगा -1/2। क्या आएगा x इक्वल -1/2। जब 0 निकालना हो तो इसको अपन किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो अपन को क्या मिल जाएगा उसका 0। Now see the last question of the exercise. In this question they ask to find out the 0 of the polynomial। लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था कि जो दिए गए वैल्यू की जो x की वो उसका 0 है या नहीं। इस क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें सिर्फ वेरीफाई करना था, इसमें अपन को फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी फाइंड आउट, सबसे पहले अपन इसको जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन अपन को क्या है px इक्वल x + 5, वहां पे अपन उनकी वैल्यू को बताए थे। यहां पर अपन पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे 0। पुटिंग px इक्वल टू 0 वी गेट, अपन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। 0 आ गया तो क्या आएगा अपन को x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 क्या आया x इक्वल टू -5 and -5 is said to be the 0 of the polynomial। यदि x की जगह पे आप -5 रखोगे, -5 + 5 क्या मिलेगा अपन को 0। -5 + 5 0 मिला, और वेरिएबल की वैल्यू पे जब 0 मिलता है is said to be the 0 of the polynomial। वेरिएबल की वैल्यू पे जहां भी अपन को 0 मिलेगा वो क्या कहलाएगा उसका 0 of the
पॉलिनोमियल। यहाँ पे अपन देखें गिवन क्या है अपन को px इक्वल x माइनस 5, पुटिंग px इक्वल टू 0 वी गेट 0 के इक्वल रखा अपन को क्या मिला x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव 5। यदि अपन इसको यहाँ पे रखते हैं तो 5 माइनस 5 क्या मिलेगा अपन को 0, 5 माइनस 5 क्या मिलेगा 0, so it's said to be a 0 of the polynomial। थर्ड वाला यहाँ पर भी अपनी जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है गिवन px इक्वल 2x प्लस 5। यहाँ पर भी अपन इसको किसके इक्वल पुट करेंगे पुटिंग px इक्वल टू 0 तो अपन को क्या मिलेगा we get 2x plus 5, we get 2x plus 5 equal to 0, so 2x equal minus 5 and x equal minus 5 upon 2, minus 5 upon 2। यदि minus 5 upon 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, minus 5 plus 5 क्या मिलेगा 0, so minus 5 upon 2 is the 0 of the polynomial। लास्ट क्वेश्चन में अपन को ये दिया था, अपन ने इसकी वैल्यू पुट की थी x की प्लेस पे, उसके बेस पे अपन ने वेरीफाई किया था। यहाँ पे अपन को 0 निकालना है। यहाँ पर भी अपनी गिवन पॉलिनोमियल इज 3x minus 2। यहाँ पर भी अपन पुट करेंगे इसको 0 के इक्वल पुटेंगे px इक्वल टू 0 we get what we get 3x minus 2 equal to 0, 3x equal to positive 2, so x equal to 2 upon 3, x equal to 2 upon 3। same way we will put the value of x in given polynomial, so we get the polynomial is equal to 0, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 minus 2 0 होगा। यहाँ पर नॉर्मली अपनी गिवन पॉलिनोमियल px equal 3x है, गिवन px equal 3x पुटिंग px equal to 0 we get क्या मिलेगा यहाँ से 3x equal to 0, so we get x equal 0 upon 3 that is 0। क्या मिलेगा x इक्वल 0, 3x को 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल 0 upon 3 और कोई नंबर 0 से अपन यहाँ पे 0 में किसी भी नंबर से अपन डिवाइड कर दें, क्या मिलेगा अपन को 0। सेम वे वी विल डू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर भी अपन गिवन अपन को चाहिए गिवन ax, तो पॉलिनोमियल को क्या है ax, यहाँ पर भी अपन पुट करेंगे पुटिंग px इक्वल टू 0, यहाँ पर भी अपन 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ पर अपना ax इक्वल क्या आ जाएगा 0, जहां x इक्वल क्या आएगा 0 अपॉन a, दैट मींस x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू 0। यदि 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, x की प्लेस पे 0 रखोगे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। लास्ट वन एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है cx प्लस d, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहां पे अपन ने a और b लिया था, यहाँ c और d दिया, c और d जहां पे रियल नंबर है एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी अपन देखें ये अपना गिवन पॉलिनोमियल हो गया, गिवन px इक्वल cx प्लस d, पुटिंग px इक्वल टू 0 we get 0 के इक्वल पुट किया तो अपन को क्या मिला cx प्लस d इक्वल टू 0, और यहाँ से अपन x की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी माइनस d और c चला जाएगा अपॉन में, माइनस d अपॉन c, माइनस d अपॉन c, पहले d जाएगा तो नेगेटिव होगा
और c जाएगा तो अपॉन में होगा। जैसे यहाँ पे 5 गया था नेगेटिव हुआ, 2 गया तो -5/2, जैसे यहाँ पर पहले d गया तो नेगेटिव d, फिर c जाएगा तो -d/c। अब एक्सरसाइज 2.2 इज फिनिश्ड नाउ। Now we start next exercise 2.3. The first question of the exercise is find the remainder when x2 plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by the following. जो दिए गए हैं उनसे अपन इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का पूछा गया है कि क्या बचेगा। तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मली इसको क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं। नॉर्मली क्या करें, इसको डिवाइड करें x³ plus 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करें अपन इससे। जैसे यहाँ पर है x प्लस 1, इससे जब अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पे अपन फर्स्ट इसको देखें तो क्या चाहिए x³ तो कितने में जाएगा x² में, x से x² में गया तो क्या आएगा x × x² x³ तो 1 का भी करेंगे अपन इसमें, क्योंकि ये एक है पूरा लीनियर पॉलिनोमियल, 1 का करेंगे तो क्या आएगा अपना x²। फिर अपन क्या करते हैं सबट्रैक्ट, यहाँ पे होंगे साइन चेंज, यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज तो 0 हो जाएगा 0, 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2x²। अब यहाँ पर है 2x² और यहाँ पर है केवल x, तो अपन को कितने से करना पड़ेगा 2x से, x × x करोगे x² और 2 आ जाएगा तो 2 × 2x × x we get 2x² और 1 × 2x we get 2x। जी यहाँ पे साथ में आएगा ये, तो यहाँ पर भी अपन इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा प्लस का x, साथ में क्या आएगा 1, तो यहाँ पर अपन जाएगा तो कितने में जाएगा 1 में, तो x बन जा x, 1 बन जा 1, यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे 0, तो रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे 0 मिला। तो एक तरीका क्या होगा डायरेक्ट डिवाइड करने का, एक तरीका क्या है अपना डायरेक्ट डिवाइड करने का, और जो दूसरा तरीका है वो अपना क्या है, सबसे पहले अपन अपने पॉलिनोमियल को लिखें px के इक्वल लिखेंगे तो लेट px इक्वल x³ प्लस 3x प्लस 1। दिस इज अवर गिवन पॉलिनोमियल व्हिच वी टेक इक्वल टू px। अब यहाँ पर अपन देखें इसको डिवाइड किससे करना है अपन को x प्लस 1 से, किससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। इसको अपन पुट करें पुटिंग x plus 1 equal to 0, so we get x equal -1, x equal क्या है अपन को -1। now we use remainder theorem, using remainder theorem इसमें होता क्या है when px equal x³ plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by, जब इसको अपन डिवाइड करेंगे is divided by x plus 1, जब अपन इसको डिवाइड करेंगे x plus 1 से तो जो रिमाइंडर मिलेगा अपन को x plus 1, so remainder is given by, remainder कहाँ से मिलेगा, remainder is given by p equal -1। जो रिमाइंडर है वो अपन को इस वैल्यू से मिलेगा, जो भी वैल्यू x के इक्वल थी उससे अपन को क्या मिलेगा उसका रिमाइंडर v है। अपन देखें कैसे मिलेगा v है। अब अपनी जो पॉलिनोमियल थी क्या थी अपनी पॉलिनोमियल x³ तो उसकी जगह अपन क्या रखेंगे -1 प्लस 3x² -1 का स्क्वायर प्लस 3x दैट मींस -1 और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस 1। जो अपन का था x प्लस 1 जिससे डिवाइड करना था उसको अपन इक्वल रखा 0 के, वहां से x की वैल्यू आई। अपन ने एक स्टेटमेंट लगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम जिसके द्वारा क्या होता व्हेन px is divided by x plus 1 so the remainder is given by, जो रिमाइंडर है वो किससे मिलेगा अपन को p - 1 से। अब यहाँ से अपन नेगेटिव 1 का क्यू क्या होगा, 1 का क्यू 1 होता है लेकिन नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव के ऊपर हो तो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आएगा कब जब स्क्वायर
स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 जा 3 -3 प्लस 1 3 -3 जेडी कैंसिल क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आया 0। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इसमें भी अपनी जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है x - 1/2 से, और जो अपना रिमाइंडर बचेगा उसको अपन को बताना है क्या आएगा। यहां पर अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं, बाय द डिवीजन एंड बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। पुट x - 1/2 = 0, सो वी गेट x = 1/2 और x की वैल्यू जो है उससे अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहां पर अपन सबसे पहले अपना जो पॉलिनोमियल है इसको अपन लेट करते हैं px के इक्वल, क्योंकि वेरिएबल x ही है, लेट px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और जो अपना डिवाइड करना है जिस लीनियर पॉलिनोमियल से, पुटिंग x - 1/2 = 0, सो वी गेट x = 1/2। नेगेटिव था, यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन इसमें होता क्या है, जो अपनी पॉलिनोमियल है व्हेन px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 is divided by x - 1/2, जिसको दिया था हमने क्वेश्चन में x - 1/2, so the remainder is given by, तो जो अपन को चाहिए रिमाइंडर वो कहां से मिलेगा, is given by p 1/2। यहां से अपन को मिलेगा, जो वैल्यू अपनी निकली उसको रखेंगे we have। अब अपन देखते हैं we have p in place of x, what we take 1/2, x³ था तो 1/2 का क्यूब, 3x² था दैट मींस 1/2 का स्क्वायर, 3x था दैट मींस 1/2 प्लस 1। जहां जहां x था उसको रिप्लेस किया 1/2 से, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 1/2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इनटू करेंगे 3/4। यहां पे अपना आएगा 3/2 प्लस 1। नाउ वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज 8 1, यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 3 2 = 6। हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 3 = 12, हियर 8। इनको ऐड करें 12 और 8 20 26 27/8, so the remainder is 27/8। when the polynomial is divided by x - 1/2, so the remainder is 27/8। अपन डिवाइड करेंगे तब भी अपना रिमाइंडर क्या आएगा 27/8। now see the third one is when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x। यहां पर केवल x है, कोई वेरिएबल इसके साथ में नहीं है, तो पुटिंग x = 0, यहां पे डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन px = x³ + 3x² 3x² + 3x + 1 is divided by x, so the remainder is given by p 0। तो जो रिमाइंडर है वो कहां पे मिलेगा p 0 पर। we have यहां से अपन देखें तो p0 यहां प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐड कर लेना, जो स्क्वायर नहीं था यहां गिवन कीजिएगा, गिव था तो उसमें भी ऐड कर लेना। यहां पे 3x² था, x³ दैट मींस 0 का क्यूब, 3x² दैट मींस 0 का स्क्वायर, 3x दैट मींस 3 * 0 + 1, 3 * 0 + 1। अब यहां 0 का क्यूब 0 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 0 + 1, so the remainder is 1। यहां पे जो अपना रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। डिवाइड करना है, अपन डिवाइड करके भी निकालेंगे तब भी अपना रिमाइंडर क्या बचेगा 1 करेंगे। यहां पर केवल जो 1 है जो अपन डिवाइड करेंगे तो जिस सब कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 1।
because 1 is not divided by the x. Let's see the fourth one. The given polynomial is divided by x plus pi. अब x plus pi से अपन को given polynomial को डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, क्या बचेगा। अपन इसको डिवाइड भी करेंगे तो जो पाई वाली वैल्यू है उसको अपन कहां लिखते जाएंगे, साइन में। जो पाई वाली वैल्यू है उसको अपन लास्ट में ऐसे लिखते जाएंगे, बाद में जो पाई का है वो क्या बचेगा अपना रिमाइंडर। यहां पे अपन इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करें तो x plus pi को अपन किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस पाई। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम दैट polynomial is divided by x plus pi, so the remainder is given by p minus pi। जो रिमाइंडर है वो कहां पर बचेगा, p minus pi पर। यहां पर हम देखते हैं p minus pi इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। नो नीड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू रखने की नीड नहीं है। माइनस पर जब भी क्यूब हो तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव पर जब स्क्वायर हो तो पॉजिटिव आएगा। माइनस और प्लस का इनटू में माइनस आएगा प्लस 1। तो ये अपना क्या है, रिमाइंडर। दिस इज आवर रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus pi। लेट्स सी द लास्ट वन। इसको ये अपन रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो यहां पे अपन पुट करेंगे 5 plus 2x को इक्वल टू 0। सो वी गेट 5 जाएगा 0 के इक्वल, 0 x के इक्वल जाएगा तो क्या बचेगा, -5 और 2 जाएगा तो कहां होगा, अपॉन में। -5 upon 2 using remainder theorem when given polynomial is divided by 5 plus 2x, so the remainder is given by p minus 5 upon 2। यहां पे अपन को क्या मिलेगा, रिमाइंडर v है p minus 5 upon 2 x cube, that means 5 upon 2 का क्यूब, 3x square, that means 5 upon 2 का स्क्वायर, 3x, that means minus 5 upon 2 into 3 plus 1। This is our given polynomial in which we replace the x by minus 5 upon 2 minus 5 नेगेटिव पर जब क्यूब होगा नेगेटिव आएगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 और 2 का क्यूब होगा 8। माइनस का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव और प्लस का क्यूब जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर अपन देखें 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, 8 तो 125। यहां पे अपन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8। डिनोमिनेटर क्या होगा, 8। यहां ऊपर अपना आ जाएगा 150। 25 का डबल करोगे 50, 50 जा 150। यहां पर अपना क्या है, 2। v मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, सो 15 4 जा 60 और यहां पर अपना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। नाउ आवर डिनोमिनेटर इज 8। यहां पे 25 का डबल 50, 53 जा 150। अब इसको सॉल्व करें अपन तो यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू को प्लस भी कर सकते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 185 माइनस 185 प्लस 158 अपॉन 8। इसको कैसे भी कर सकते हैं, माइनस का 25 आएगा माइनस का प्लस का 25, इसको फिर अपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपन निकाल लेंगे तो यहाँ से अपना बचेगा is the remainder. Let's see the next question of the exercise. Question second. In this question, the given polynomial is x2 minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a and we find out the remainder. तो इसको भी अपन डिवीजन के थ्रू भी निकाल सकते हैं और using the remainder theorem to find out the remainder. x2 minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, कितना चाहिए अपन को, x स्क्वायर। तो x का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी और इसका भी करेंगे तो आएगा माइनस ax स्क्वायर। और जो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो जी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे दोनों, जीरो। इसके
इसके बाद आएगा अपना 6x माइनस a। यहाँ पे अपन को चाहिए 6x, तो है क्या अपना x विथ साइन के पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो 6 into x 6x a into 6 तो अपना क्या आएगा a into 6 में यहाँ से अपना आएगा -6 से कितना आएगा a into 6 तो माइनस का 6 से क्योंकि माइनस a था, तो यहाँ पर भी साइन चेंज कर दे तो जो माइनस जो प्लस तो जो हो जाएगा 0, 6 में से जो गया तो क्या बचा 5a। अपना जो रिमाइंडर है वो क्या है 5a। दिस इज अवर रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड x2 - ax² + 6x - a विद x - a, जब इससे अपन डिवाइड करेंगे। अब अपन देखें अपनी मेथड से रिमाइंडर थ्योरम से, तो अपन सबसे पहले इसको कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, तो अपन उसको लेंगे px इक्वल लेट px इक्वल x2 - ax² प्लस 6x माइनस a प्लस 6x माइनस a, जो अपना पॉलिनोमियल था जिसको अपन ने px के इक्वल लेट किया। अब अपन क्या करते हैं पुटिंग x माइनस a को अपन 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू में लेके अपन को a, नेगेटिव था पॉजिटिव में। अब अपन यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। When px equal x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a। जब उस पॉलिनोमियल को अपन x minus a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज गिवन बाय, तो जो रिमाइंडर है वो अपन को कहां पे मिलेगा p a, कहां पे मिलेगा जो वैल्यू थी x को अपन रिप्लेस करेंगे a से, v है अपन करते हैं। सो वी गेट pa इक्वल a³ माइनस a x² था तो a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, तो a³ a² माइनस a क्या आ जाएगा a³ प्लस 6a माइनस a, तो यहां से जो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ओनली 5a। दिस इज अवर रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5a। दोनों केस में अपना जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा